राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। एकादशी की महिमा, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को एकादशी की, है ना। और एकादशी की महिमा समझने का, सुनने का प्रयास करते हैं। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, बिल्कुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। मुझे स्क्रीन नहीं आ रही। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हम आज 15 नवंबर 2025 को उत्पन्न एकादशी मना रहे हैं। बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण एकादशी की शुभ महिमा और इस पवित्र दिन व्रत के पालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों की व्याख्या की थी। जो कोई भी एकादशी के दिन इन पवित्र व्रतों की उत्पत्ति और महिमा के बारे में सुनता है, वह इस भौतिक जगत में कई प्रकारों का आनंद लेने के बाद भी सीधे भगवान विष्णु के धाम चला जाता है। प्रथा के पुत्र अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन दोपहर का भोजन करने या केवल एक बार भोजन करने से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं, पर वॉइस ब्रेक हो रही है। राघव प्रभु जी, आप एक बार फिर से स्टार्ट से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं प्रभु जी, फिर से। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हम आज 15 नवंबर 2025 को उत्पन्न एकादशी मना रहे हैं। बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण एकादशी की शुभ महिमा और इस पवित्र दिन व्रत के पालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों की व्याख्या की थी। जो कोई भी एकादशी के दिन इन पवित्र व्रतों की उत्पत्ति और महिमा के बारे में सुनता है, वह इस भौतिक जगत में कई प्रकार के सुखों का आनंद लेने के बाद भी सीधे भगवान विष्णु के धाम चला जाता है। प्रथा के पुत्र अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन केवल दोपहर का भोजन करने या केवल एक बार भोजन करने से पूर्ण व्रत के पवित्र लाभ क्या हैं? और विभिन्न एकादशी के दिनों में व्रत पालन करने के लिए क्या नियम हैं? कृपया यह सब मुझे बताएं। परम भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, शीतकाल के प्रारंभ में उत्तरी गोलार्ध मार्गशीर्ष यानी नवंबर दिसंबर माह के कृष्ण पक्ष के दौरान होने वाली एकादशी पर एक नए भक्त को अपने एकादशी व्रत का अभ्यास शुरू करना चाहिए। इस दिन उसे चोरों और पाखंडियों से तथा जो लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों से गिर गए हैं उनसे बात नहीं करनी चाहिए। उसे दुर्व्यवहारी व्यक्ति से बात करने से भी बचना चाहिए। यदि एकादशी के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति से बात की जाती है या उसे देखा भी जाता है, तो उसे सीधे सूर्य को देखकर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। भक्त को प्रथम श्रेणी के भोजन, फूल आदि से भगवान गोविंद की आदर पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उसे अपने घर में शुद्ध भक्ति चेतना में भगवान को दीपक अर्पित करना चाहिए।
उसे दिन के समय सोने से भी बचना चाहिए। पूरी रात शुद्ध चेतना में जागरण के बाद उपासक को शुद्ध ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उनके अपराधों के लिए क्षमा की याचना करते हुए उन्हें विनम्र प्रणाम करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह किसी अन्य प्रकार के व्रत या तीर्थ स्थान पर जाने से और ब्राह्मणों को दान देने से प्राप्त पुण्य से भी अधिक होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी है और सबको अच्छे से एकादशी के व्रत का पालन कर रहे होंगे। आई होप। चलिए कुछ बातें। पहला, फिर से फल प्रद के बारे में लिखा हुआ है कि ये फल प्राप्त हो जाएगा, वो फल प्राप्त हो जाएगा। हम लोगों को सुनना चाहिए और सुनने के बाद कान से निकाल देना चाहिए कि हमको फल प्रद करना ही नहीं है, और फल मिलेगा तो भी हमको उसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, मिल भी जाएगा तो कृष्णा को देना है, हम नहीं जानते। ठीक है, जो देना वो कृष्णा दे, हम नहीं जानते, हमको नहीं जानना। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, मेरी अपूर्णता। यहाँ पे एकादशी के वृतांत में भी लिखा हुआ और होना भी चाहिए कि दिन के समय नहीं सोना चाहिए। और दिन के समय गलत लोगों को नहीं देखें, गलत लोगों का संग नहीं करें, ये भी होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा क्लास में इंस्ट्रक्शन दिया गया था। आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में कुछ श्लोक ऐसा पढ़ रहे थे जिसमें से ये अप्रत्यक्ष रूप से ये साफ पता चल रहा था, जो हम लोगों ने जाना था, कि दूसरे लोगों को देखा भी मत किया कीजिए। कोई आ रहा है, जा रहा है, कुछ कर रहा है, उसको देखना भी नहीं चाहिए। अगर निर्धारित कर्तव्य आपका उससे हो रहा है तब तो देखिए, नहीं तो आप मत देखिए। किसी को मत देखिए, आप अपना निर्धारित कर्तव्य करते रहिए, भक्ति करते रहिए। तो एक दूसरी बात जो यहाँ पे लिखी हुई थी, क्षमा उसके लिए मांग रहा था कि आप लोगों ने पढ़ा होगा दिन के समय सोना नहीं चाहिए। मेरी तबीयत कुछ ज्यादा खराब है और कुछ दिनों से ही खराब है। प्रयास कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने का। ठीक है, करते रहेंगे। परंतु हाँ, आई फेल्ड इन दिस। मेरी तबीयत कुछ नहीं, बहुत ही ज्यादा खराब थी और सुबह से ही खराब थी, तो मैं सोया था। ठीक है, सोना नहीं चाहिए, पर प्रयास कीजिए। अगर ठीक है, आपकी स्थिति खराब है, और एक्चुअली में एक बात तो सत्य ये है, हम लोगों को एकादशी के रात को भी नहीं सोना चाहिए। ये सत्य बात है। जैसे अभी रात को सोएंगे ना, हम लोगों को नहीं सोना चाहिए। होना यही चाहिए रात भर कीर्तन में, है ना, और मेरे को ही लीड करना चाहिए उसके लिए। पर सच बता रहा हूँ, बहुत समय से ये प्रयास कर रहे हैं, बट शरीर थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से करेंगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा कीजिए। संभव नहीं हो पा रहा है, और ऐसा नहीं है, हृदय नहीं है, ऐसा नहीं है, हृदय नहीं है, क्षमता नहीं हो पा रही है। फिर भी मैं इसे बाहर नहीं जानूंगा, स्वयं मैं फिर भी बाहर नहीं जानूंगा। पर मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, अपनी अपूर्णता को तो स्वीकार करें, परंतु शुद्धता में नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। शुद्धता में कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। अगर अपूर्णता है तो मेरी है, शास्त्र शुद्ध है, हमको शुद्ध का पालन करना है। ठीक है, तो जब तक हम शुद्ध का पालन नहीं करेंगे, शुद्ध कार्य नहीं करेंगे, तब तक शुद्ध लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए अब समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं और श्रीमद् भागवतम समझते हैं, है ना। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। और इस ओके, प्रिचा माता जी, आप प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरु जी।
अनुवाद। जीवात्मा, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मेरा कर्तव्य यह है और इसलिए मैं इसे करूँगा, कि शारीरिक अहंकार के अधीन परिश्रम करता है। ये सब मानसिक छापे हैं और ये सब गतिविधियां अस्थायी हैं। तथापि परम पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से जीवात्मा को अपनी सभी मानसिक गणंतों को कार्यान्वित करने का मौका मिलता है। इस प्रकार वह एक और शरीर प्राप्त करता है। तात्पर्य, जब तक कोई शारीरिक अहंकार में लीन रहता है, उसकी गतिविधियां उसी स्तर पर की जाती हैं। इसे समझना बहुत कठिन नहीं है। संसार में हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक दूसरे राष्ट्र से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने साथी मनुष्य से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ये सभी गतिविधियां सभ्यता की उन्नति के नाम पर चल रही हैं। शरीर को आरामदायक बनाने के लिए बहुत सी योजनाएं हैं और इन योजनाओं को सूक्ष्म शरीर द्वारा स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद ले जाया जाता है। यह तथ्य नहीं है कि स्थूल शरीर के नष्ट होने के बाद जीवात्मा समाप्त हो जाता है। यद्यपि इस संसार में बहुत से महान दार्शनिक और शिक्षक इस धारणा के अधीन हैं कि शरीर समाप्त होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह तथ्य नहीं है। नारद मुनि इस श्लोक में कहते हैं कि मृत्यु के समय कोई अपनी योजनाओं को अपने साथ ले जाता है, यानी गृहीयात, और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वह दूसरा शरीर प्राप्त करता है। इसे पुनर्भवः कहा जाता है। जब स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है तो जीवात्मा की योजनाओं को मन द्वारा ले जाया जाता है और प्रभु की कृपा से जीवात्मा को अगले जीवन में इन योजनाओं को आकार देने का मौका मिलता है। इसे कर्म का नियम कहा जाता है। जब तक मन कर्म के नियमों में लीन रहता है, अगले जीवन में एक निश्चित प्रकार का शरीर स्वीकार करना ही होगा। कर्म फलोन्मुख गतिविधियों का समुच्चय है जो इस शरीर को सुखद या असुखद बनाने के लिए की जाती हैं। हमने वास्तव में देखा है कि जब एक व्यक्ति मरने वाला था तो उसने अपने चिकित्सक से 4 और वर्ष जीवित रहने का मौका देने का अनुरोध किया, किंतु वह अपनी योजनाएं पूरी कर सके। इसका मतलब है कि मरते समय वह अपनी योजनाओं के बारे में सोच रहा था। उसके शरीर के नष्ट होने के बाद उसने निस्संदेह मन, बुद्धि और अहंकार से बने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपनी योजनाओं को अपने साथ ले जाया। इस प्रकार उसे परम प्रभु यानी परम भगवान परमात्मा की कृपा से, जो सदैव हृदय के भीतर रहते हैं, एक और मौका मिलेगा। भगवत गीता 15.15। अगले जन्म में कोई परमात्मा से स्मृति प्राप्त करता है और पिछले जीवन में शुरू की गई योजनाओं को कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह भगवत गीता में एक अन्य श्लोक में भी समझाया गया है। हे अर्जुन, परम भगवान सब जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं और वह माया द्वारा रचित यंत्र रूपी देहों पर आरूढ़ हुए समस्त जीवों की भ्रमण करा रहे हैं। भगवत गीता 18.61। भौतिक प्रकृति द्वारा दिए गए वाहन पर स्थित और हृदय के भीतर परमात्मा द्वारा याद दिलाए जाने पर जीवात्मा अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में संघर्ष करता है, यह सोचते हुए कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक अमेरिकन हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, इत्यादि। ये सभी पदावली एक ही सार की हैं। एक नीग्रो के बजाय एक अमेरिकन बनने या एक अमेरिकन के बजाय एक ब्राह्मण बनने में कोई मतलब नहीं है। आखिरकार ये सभी भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन शारीरिक अहंकार हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन।
सो भौतिक जगत में आपने जहां से भी ज्ञान प्राप्त किया होगा, जिससे भी जो कुछ जाना होगा, सोच के देखिए आप सब कुछ गलत जानते। कल ही हम लोग बात कर रहे थे ना, आपने इस जीवन में जो कुछ किया सब गलत किया, है ना? आज एक और उसका लक्षण है। देखिए प्लीज समझिए, ये जो हम लोगों का प्रयास है या जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये आपको इंफीरियर फील कराने के लिए नहीं है। ये ऐसा अनुभव कराने के लिए नहीं है कि आप अपने आप को निम्न जानिए। वो निम्न आपको स्वयं से जानना पड़ेगा, हमारे बोलने से या शास्त्र के बोलने से नहीं। आपको स्वयं से स्वीकारना पड़ेगा कि हम निम्न हैं, तब जाकर के निम्न स्वीकारने का, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले ना, घास के तिनके से भी निम्न समझो, तो तब होगा, है ना? स्वयं से स्वीकारना पड़ेगा। या गुरु की बात भी स्वीकार रहे तो अपने सहमति दिए ना कि गुरु की बातें सही है। तो जब तक स्वयं की स्वीकृति नहीं होगी तब तक निम्न बोल करके कोई फायदा ही नहीं है। हमारा तो कार्य यह है कि आप आंखें खोलें। सब कोई आंख बंद करके जी रहा है, सो रहा है। हमारा तो कार्य यह है कि हम आंखें खुलवाएं और जगाएं। तो हमारा प्रयास वही है, ठीक है? तो कोई बुरा मत मानिएगा, आज और कड़वी बातें बोल रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। कल भी कड़वी बातें बोले थे कि आप में से कोई भी एक भी अच्छा काम कभी भी नहीं किया, है ना? सुनने में बड़ा बड़ा बुरा लगता है, परंतु सत्य है। चलिए आज बोलते हैं, हाँ स्टार्ट करते हैं। आपने भौतिक जगत में जिनसे भी कोई भी ज्ञान जाना होगा, कभी भी जाना होगा, जब तक वो कृष्णा की बातें नहीं बोलते हैं तब तक हमेशा हर कोई ने दो बातें बोली होगी। एक तो खुश रहो, हाँ मेरे को कोई हैप्पीनेस लिख करके कोई टेक्स्ट कर दीजिए तो प्लीज, हैप्पीनेस। ऋषा माता जी टेक्स्ट कर दीजिए हैप्पीनेस। वाचा आना था, पता नहीं कहाँ गया, देखता है। एक तो खुश रहो, हैप्पीनेस पे नहीं आया ना वो, अच्छा नहीं है ना वानी। एक तो खुश रहो, एक तो ये सब कोई बोलता है कि खुश रहो, है ना? हाँ, और दूसरा बोलता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, है ना? और जब ये बात बोलता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो बोलता है कि अच्छा करो, सबके लिए अच्छा करो। परंतु हम पाते ये हैं कि इस जगत में जो कोई भी अच्छा करने वाला होता है वो संघर्ष ही करते रहता है, क्योंकि वो सबके लिए अच्छा करता है और सबको इसको धोखा देकर के चले जाता है। निश्चित रूप से आपने भी सबका अगर अच्छा किया होगा तो आपके साथ बुरा हुआ होगा, हुआ है ना? लोग बोलता तो यही अच्छा करो, होता तो बुरा ही है, और बाद में सांत्वना देने आ जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ कोई बात, होगा सब अच्छा हो जाएगा। दे पैट ऑन योर बैक, सब ठीक हो जाएगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा? आपने बोला अच्छा करने, हमने अच्छा किया, हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? अब बोलते हैं ठीक हो जाएगा। अब कौन से रास्ते ले जा रहे हैं जी? बात कैसा है, इस जगत के लिए अगर कार्य किया जाए तो वो हमेशा ही गलत होगा। कोई भी कार्य हम इस जगत के लिए कर रहे हैं तो हमेशा ही गलत होगा। आपको आज का श्री राम वाणी या वाचा याद करना चाहिए। आज की श्री राम वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सब चीज को देखना है, हमें सब चीज को जानना है, परंतु सबका संबंध कृष्णा से जानते हुए जानना है, तब तक तो ठीक। और कृष्णा से स्वतंत्र होकर के किसी को भी जान लिया तो पाप कर्म ही कर रहा है। वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स तो यूज नहीं करते, इसीलिए नहीं किया। अगर कृष्णा से स्वतंत्र होकर के किसी को भी जानना है तो पाप कर्म कर रहा है। एक पल भी कृष्णा से स्वतंत्र रह करके जिए तो पाप कर्म किया। ऐसा क्यों बोल रहा? देखिए समझिए, हम लोगों का प्रिंसिपल क्या है? युक्त वैराग्य, है ना? बोलते हैं ना युक्त वैराग्य। क्या है? सब चीज का उपयोग कीजिए, जो कुछ है सबका उपयोग कीजिए, परंतु
कृष्णा तक पहुंचने के लिए। सब जो कुछ है सबके संग रहिए, परंतु कृष्णा को लक्ष्य बना करके। इनफैक्ट कृष्णा भी यही बात बोलते हैं, जो कुछ खाते हो, दान करते हो, यज्ञ करते हो, तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। कृष्णा ये नहीं बोलते हैं कि तपस्या मत करो, खाओ मत। लोग बेकार ही, गलत ही समझ लेते हैं कि कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं तो हमको ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। कृष्णा ने तो नहीं बोला। कृष्णा ने कब बोला? अनर्थ को छोड़ना पड़ेगा। अब अनर्थ को तो कोई भी छोड़ना ही चाहता है, कौन पकड़ना चाहता है? मूर्खता में पकड़ा हुआ रहता है। अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, हम बोले गलत काम छोड़ दीजिए, तो ये तो कोई भी करना चाहता है। कौन गलत काम करना चाहता है? कोई ऐसा है जो बोले कि हमको पाप कर्म करने में आनंद आएगा? कोई मूर्ख होगा वही बोलेगा, कोई पागल होगा वही बोलेगा। सामान्य जो जिनकी बुद्धि हर नहीं ली गई है, वो तो ये ऐसा ऐसा विचार नहीं रखेंगे ना, पाप कर्म करना अच्छा लगता है। तो कृष्णा की भक्ति करने से क्या होता है? अनर्थ निवृत्ति ही होता है, अनर्थ छोड़ना होता है, गंदगी मलिनता छोड़नी होती है। बाकी लोग ये गंदगी मलिनता छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने से प्रयास करते हैं। और मालूम है क्या, सबसे हास्यास्पद बात यह है, वो अपने प्रयास से इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं और सोचते हैं आध्यात्मिक जगत में उठ जाएंगे। ये मालूम है कैसा है? कोई अपने प्रयास से इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करे और सोचे डॉक्टर बन जाएंगे। क्या बोल क्या रहे हो? अपनी जागृति से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से इस भौतिक जगत में रहते हुए कार्य कर रहे हैं, आध्यात्मिक जगत के कैसे हो जाएंगे जी? कैसे हो जाएंगे? और मालूम है क्या, अगर हमने परम लक्ष्य कृष्णा को नहीं बनाया तो हम लोग कितने अनर्थ जोड़ते हैं, अभी देखिए। सपोज कीजिए हम लोगों ने बोला है कि अगर जिसका भी जो स्थिति है उसके अपने स्थिति के अनुसार कार्य करे। ऐसा नहीं है, वैराग्य का अर्थ ये हुआ कि हम कष्ट सह रहे हैं, कष्ट के बारे में चिंतन किए जा रहे हैं और सोचें कि भक्ति हो जाएगी। भक्ति नहीं होगी। फिर अगर आवश्यकता है तो हमको उपयोग करना चाहिए। लेट्स से चलिए, हमको क्या है, हमको आवश्यकता है, आजकल देखते होंगे शरीर में लोगों की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो गई है ना। देखिए, अच्छा तो यही है कि शारीरिक रूप से सक्षम रहें, परंतु ठीक है, अब बूढ़े होते हैं, बहुत लोगों का स्थिति बहुत खराब हो जाता है। तो चलिए एक काम करते हैं, हमारी आवश्यकता है कि हमको आ, 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 हीटर की आवश्यकता है। ठंडो रहना, हीटर की, गर्मी में एसी की, एयर प्यूरिफायर की, वॉशिंग मशीन की, और भी कुछ जोड़ लीजिए। जितना इक्विपमेंट जोड़ना है सब जोड़ लीजिए। ठीक है, सब जोड़ लिया। हमको ये सब की आवश्यकता है, हमको ये सब चाहिए। अब दो बातें हैं। अगर सपोज करें आपका लक्ष्य कृष्णा है, तो क्या होगा? आप सारा कार्य कर रहे हैं, जैसे आप वॉशिंग मशीन का यूज कर रहे हैं, तो आप क्या सोचेंगे? जल्दी से जल्दी हमको अपने समय का उपयोग कर लेना है, जल्दी से जल्दी हम अपना ये कपड़ा धोने वाला कार्य को संपन्न करें, ताकि हम समय निकाल करके कृष्णा के बारे में और सोचें और कार्य करें। और साथ ही साथ जब वो कार्य करते रहेंगे तब भी कृष्णा के बारे में सोचेंगे। सही बात है, यस नो? एक भक्त होगा, वो क्या करेगा? वो समय बचाने का कोशिश करेगा, कार्य करने का कोशिश करेगा, और जो भी इक्विपमेंट है, आप कोई भी इक्विपमेंट का नाम ले लीजिए, वो क्या करेगा? वो इक्विपमेंट का यूज करेगा। एसी है तो एसी का यूज करेंगे, ताकि हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में क्यों रहें? ताकि हम कृष्णा का नाम जपें। अब देखिए, यहां पे दो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। भौतिकवादी क्या चाहता है? भौतिकवादी वो एसी चाहता है। भक्त क्या चाहता है? भक्त परिस्थिति चाहता है ताकि कृष्णा की भक्ति कर ले। समझ आ रहा है? भौतिकवादी क्या चाहता है? आराम चाहता है।
भक्त क्या चाहता है? परिस्थिति चाहता है कि हम कृष्णा की भक्ति करें। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? युक्त वैराग्य का अर्थ अभी समझ में आ रहा होगा, आ रहा है? भौतिकवादी क्या चाहता है? भौतिकवादी हमेशा सुख संपन्न रहना चाहता है। भक्त भी संपत्ति चाहता है, परंतु इसलिए चाहता है ताकि कृष्णा के लिए उपयोग करे। हमारे लिए बिल्कुल नहीं, हमारे लिए बिल्कुल नहीं। लक्ष्य हमेशा हो गया है जैसे आजकल, आज आज से शुरू हुआ, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा, है ना? अब हमारा लक्ष्य क्या हो गया? लक्ष्य हमेशा हो गया कृष्णा। तो क्या हो गया? जितना आप उपयोग कर रहे हैं, अगर सब कुछ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उपयोग कर रहे हैं, अगर सब कुछ कृष्णा की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं, अगर सबका लक्ष्य कृष्णा बना दे रहे हैं, तो भौतिकता कहां है? भौतिकता तो तभी होगी ना जब ये सारा चीज उपयोग कर रहे हैं और अपने हित के लिए उपयोग करेंगे, तभी भौतिकता होगी। अगर सबका लक्ष्य कृष्णा बना दिए तो ये तो भक्ति है। इसीलिए बोलते हैं भक्त कोई भौतिक कार्य करता ही नहीं है, वो हमेशा कृष्णा का चिंतन करता है, हमेशा आध्यात्मिक कार्य कर रहा है। आपको लग रहा होगा एसी का हवा खा रहा है, परंतु वो एसी का हवा नहीं खा रहा है। वो इसलिए एसी का हवा खा रहा है ताकि अगर वो एसी का हवा नहीं खाएगा तो उसको लगेगा कि नहीं, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एसी चलाओ, आराम से भक्ति करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नए नए उपकरण जोड़ते चले जाएं, परंतु ये भी नहीं है कि अगर उपकरण की आवश्यकता हो तो हम नहीं जोड़ें। समझ आ रहा है? दोनों समझ आ रहा है? नए नए उपकरण भी नहीं जोड़ना है। शुद्ध भक्तों का तो हृदय हमेशा यह होता है कि वो त्याग करके जी पाते। तो हमारा हृदय तो ये होना चाहिए कि हमको ये और नहीं चाहिए, परंतु अगर आवश्यक है तो चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? कृष्णा की भक्ति। इंपॉर्टेंट एसी और नहीं एसी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि एसी का उपयोग ना करें। भक्त लोग अक्सर देखेंगे एसी का उपयोग नहीं करते। अब मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं है एसी, कुछ भी रख लीजिए, कोई भी इक्विपमेंट रख लीजिए जो आपकी जीवन को आसान बनाए। गाड़ी, गाड़ी रख लीजिए, कुछ और वो रख लीजिए। तो भक्त क्या करना चाहता है? भक्त अपना संपत्ति नहीं जोड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, मेरे को लिख के भी भेज दीजिएगा। ये हमेशा सभी को पता होना चाहिए। भक्त अपनी संपत्ति नहीं जोड़ता। भक्त अपने जीवन में कृष्णा को जोड़ते जाता है, अपना संबंध कृष्णा से जोड़ते जाता है। भक्त क्या करता है? संपत्ति नहीं जोड़ता, इस भौतिक संपत्ति नहीं जोड़ता, इस जगत में भौतिक संपत्ति नहीं जोड़ता, अपना संबंध कृष्णा से जोड़ते जाता है। हर पल का उपयोग करता है, हर परिस्थिति का उपयोग करता है, हर चीज का उपयोग करता है ताकि हम कृष्णा से जोड़ पाए। एक्चुअली में सब कुछ कृष्णा का ही है और कृष्णा से जोड़ रहे हैं, यही शुद्ध शुद्ध स्थिति है। अब सोच के देखिए, किसी का इच्छा होता है कि वो अधिक धन कमा ले, चाहे वो धन कमा रहा हो चाहे नहीं कमा रहा हो। मालूम है, ये इच्छा को शून्य करना पड़ेगा। अपराध शून्य, उपाधि शून्य, अहंकार शून्य। और अहंकार जब बोल रहे हैं तो आकांक्षा उसको कर लीजिए, है ना? अहंकार और आकांक्षा का बहुत क्लोज संबंध है। तो हमको किसी प्रकार की अभिलाषा, वैसे बताते भी हैं क्या, भक्ति का अर्थ होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, ऐसे ही बताते हैं, न इति न इति न इति न इति। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। तो भक्त ऐसा नहीं है कि कोई कार्य नहीं करता है, परंतु सारा कार्य कृष्णा से जुड़ा हुआ, जोड़ करके ही जानता है, सब कुछ को कृष्णा के संबंध में ही जानता है। वही भक्ति होती है और यही सत्य भी है। भगवत गीता में भगवान ने साफ साफ बोला है, सब कुछ मेरा ही है। अरे क्लियरली जानिए, आप पूरे विश्व में कुछ भी ऐसी चीज बता दीजिए, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज बता दीजिए जो कृष्णा का नहीं है, हम भगवत गीता से बताएंगे कृष्णा ने तो बोला है मेरा।
तो जब सब कुछ कृष्णा का है, स्वयं कृष्णा बोल ही रहे हैं, तो स्वीकार क्यों नहीं रहे? आप क्यों नहीं स्वीकार रहे? हमको स्वीकारना चाहिए ना। अब कोई सोचे कि नहीं नहीं, हमको तो है ना, हमको धन कमाना है, इच्छा, हम बोल रहे हैं कमा नहीं रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोग बूढ़े हो जाते हैं, धन नहीं कमा पाते, इच्छा उनमें रहती है धन कमाने की, है ना। बहुत लोग बूढ़े हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं किया, हमने जीवन में कितना पैसा कमाया, कितना संघर्ष किया, पढ़ाई नहीं किया, अभिलाषा भी है ना। हमारी कोई अभिलाषा है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको वो करना है, कुछ भी करना है, प्लीज सावधान हो जाइए। हाँ, बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, सावधान हो जाइए। ये जितनी अभिलाषाएं हैं ना, जितनी अभिलाषाएं हैं, अगर मैं बोलूं कि ये नर्क का द्वार है तो अतिशोक्ति होगी, छोटी बात बोल रहा हूं, उससे भी बड़ा है। ये जो अभिलाषाएं बना करके बैठे हुए ना, एक्सपेक्टेशन लिस्ट, हमको जीवन में ये चाहिए, 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 ये सब क्या है? ये सब आपके नर्क का द्वार, और उससे भी घटिया। नर्क का द्वार तो फिर भी अच्छा होता है, उससे भी घटिया। कोई ऐसा है जो पढ़ने में और पढ़ना चाहता है? कोई ज्यादा धन कमाना चाहता है, कोई ज्यादा सुंदर होना चाहता है, कोई ज्यादा ज्यादा बल बल कमाना चाहता है, कोई ज्यादा ख्याति कमाना चाहता है। कमाना नहीं कमाना खत्म, वो छोड़िए। अगर आपकी मात्र अभिलाषा है, बस। जहर जहर और नर्क क्या होता है? जहर तो ये होता है कि हम जहर खा लेंगे तो ये शरीर को त्यागना पड़ेगा और फिर दूसरा शरीर लेंगे। नर्क क्या होता है? नर्क ये होता है कि अभी हम पाप कर्म किए हैं तो हमको नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, परंतु हम ये अभिलाषा रख करके कितने ही बार नर्क झेलना पड़ेगा हमको, मात्र ये अभिलाषा रख करके। आपको अभिलाषा है ना कि आपको पढ़ाई करना है, धन कमाना है, अच्छा परिवार, अच्छा रिश्तेदार, अच्छा ये, अच्छा वो, अभिलाषा है ना, बस हो गया, खत्म कर दिए, सब बर्बाद। थोड़ी सी अभिलाषा है, सब बर्बाद कर दी। और मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र में लिखा हुआ, सामने लिखा हुआ। किसी की थोड़ी सी अभिलाषा, सब बर्बाद हो जाएगा। इस जगत में अभिलाषा लगा करके हम इस जगत से बंधते हैं, इस जगत से बंधते हैं। इस जगत के लिए या तो अच्छा कार्य किया गया हो या बुरा कार्य किया गया हो, हम इस जगत से बंधते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था, फिर से दे रहा हूं। सपोज कीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपको दिखाई दिया, आप बचाए। समझिए क्यों बचाए? आपने उसकी रक्षा नहीं की है। लोग क्या सोचता है, हमने दूसरे की रक्षा की है, हमने दूसरे का हित किया। ना 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 ना, ये भ्रम है, ये झूठ है। सच सच जानिए और सच सच बोलिएगा। सही बात है कि नहीं है? बहुत लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा सुनते हुए, परंतु ये एकदम गलत बात है कि हमने उसकी रक्षा किया। एकदम गलत बात है, एकदम झूठ है। हम अपने आप को भरमा रहे हैं। मालूम है क्या है? हमको ये अच्छा लगता है हमारे कारण किसी का जीवन बच जाए, उसी लिए हम उसको बचाए, और उसका जीवन बच गया तो ये हमको अच्छा भी लगा, इसीलिए बचाए। हम उसके लिए नहीं बचाए, अपने लिए बचाए, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। सही बात है ना? अगर हमको अच्छा नहीं लगेगा तो हम बचाएंगे क्या? हमको अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं बचाएंगे, है ना? सही बात है ना? है? जीवन का ये सत्य कोई नहीं बताया होगा। अगर आपने यहां पे नहीं जाना है तो कोई नहीं बताया होगा। कितनी बार कितनों के लिए आपने क्या क्या किया होगा, परंतु कोई नहीं बताया होगा कि आप अपने लिए कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे। बड़ा धर्मात्मा बनते हुए चलते हैं, परंतु यहां पे भी अपना ही हित है। अगर आपकी चेतना वैसी नहीं होगी तो आप नहीं बचाएंगे। ये चेतना का बात है ना। और चेतना क्या? आपके आपके चाहने से हुआ ये।
आपका किसी परिवार में जन्म हो गया, किसी प्रकार की शिक्षा मिली है, किसी प्रकार का संबंध मिला है, आपके चाहने से हो गया। आपको कभी भी भक्ति के बारे में कुछ भी पता चला, आपके चाहने से हो गया। आप में तो इच्छाएं होती है, परंतु क्या कृष्णा ऐसा प्रदान कर देंगे? ऐसा बाध्यकारी है क्या कृष्णा? कि आप भक्ति पाने के लिए आप प्रयास करें और कृष्णा प्रदान कर ही देंगे? कृष्णा का ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए सत्य कितना भिन्न है जो हम सोचते हैं उससे। हम सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, परंतु सत्य तो यह है कि हमसे अच्छा करवाया जा रहा है। हम जब जब कृष्णा की बातों को स्वीकारते हैं तब हमसे अच्छा करवाया जाता है। जब जब हम कृष्णा की बातों के विरुद्ध चलते हैं तो माया देवी हमसे बुरा करवाती हैं। और यही बात भगवत गीता में भी लिखी हुई है, हम कठपुतली की तरह नचाए जाते हैं। यही बात लिखी हुई है, समझ आ रहा है? हम कठपुतली की तरह नचाए जाते हैं। यस, रिलेट कर रहे हैं? एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। हम जब जब कृष्णा की बातों को मानते हैं तब तक कृष्णा के अनुरूप चलते हैं, नहीं तो माया द्वारा कठपुतली जैसा नचाए जाते हैं। तो हमारे पास बस एक विकल्प है, हम या तो गुरु और कृष्णा का दास बन जाए, नहीं तो माया के दास बनेंगे और नचाए जाएंगे और पाप कर्म करने के लिए बाध्यकारी हो जाएंगे। क्योंकि पाप कर्म करना अच्छा लगेगा। लोग इस जगत में रह करके पाप कर्म करता क्यों है? क्योंकि उसको पाप कर्म करना गलत नहीं लगता है। देखिए, अगर हम लोगों की कोई अभिलाषा हुई, यहां पे वही लिखा हुआ है, अगर हम लोगों की कोई अभिलाषा हुई तो ऐसा मत सोचिएगा कि अभी अभिलाषा है और ये समाप्त हो गई। नहीं, हम लोग सूक्ष्म शरीर के बारे में बात कर रहे थे, और अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो आत्मा के ऊपर जो ये कवरिंग है, आत्मा के ऊपर ये जो लेप लगा हुआ है सूक्ष्म शरीर का, वो कैसा है? वो हमें बाध्यकारी कर देगा कि हम सत्य को नहीं देख पाए। जैसे जैसे गुरु की बातें मानेंगे, कृष्णा की बातें मानेंगे, ये लेप खुलते जाता है, हम प्रेम को अनुभव करते हैं। हमारा सच्चा स्वरूप यही है कि हम कृष्णा सच्चिदानंद के अंश है, प्रेम को अनुभव करने वाले। परंतु ये प्रेम तभी अनुभव होता है जब हम ये सूक्ष्म शरीर से बाहर देख पाते हैं। परंतु जैसे जैसे ये इच्छाएं करते हैं, चाहे वो इच्छाएं पूरी हो रही हो या नहीं पूरी हो रही हो, ये सूक्ष्म शरीर बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ये सूक्ष्म शरीर के कारण आपको एक और स्थूल शरीर प्रदान किया जाएगा और फिर से वापस। और ये आवश्यक नहीं है कि आप जैसे इस शरीर में रहते हुए क्या बच्चे माँ बाप सोचते हैं कि बच्चों की रक्षा करनी है ना? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मेरा सब कुछ है। तो अगले जन्म में हो सकता है कोई ऐसा चिड़िया बन जाए या बंदर बन जाए। बंदर को देखें, बच्चे को पीठ पे लेकर के घूमती है, बंदरिया है ना, बंदर भी है ना, पीठ पे लेकर के घूमता है, कितना प्रेम दिखता है ना, है? अगले जन्म में हो सकता है वैसा बन जाए, क्योंकि आसक्ति हमारी जा नहीं रही है ना। हमको वैसा करने का मन कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे बगल में रहे, है ना। अगर हमको ज्ञान कमाने का हृदय हो जाए तो हो सकता है अगले जन्म में कोई ऐसा शरीर मिल जाए। देखिए, हम लोगों को तो मानव के ही ज्ञान के बारे में पता है। चिड़िया किस प्रकार से ज्ञान वाला कार्य करती है, आपको क्या पता है? आप लोगों को इतना मालूम होगा कि बारिश होने वाली होती है तो बहुत सारी चिड़िया बहुत सारा अपना कार्य करने लगती है, उसको पहले से ही पता चल जाता है बारिश होने वाली है। आप सोचिए, आपका ज्ञान तेज है कि उनका ज्ञान तेज है? हमको अगर मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग करते हैं ना, फोन पे किसी का फोन आया, हाँ कैसा है वहां पे मौसम, कैसा है यहाँ पे मौसम, कैसा है? हो सकता है वो चिड़िया बन जाए अगले जन्म में।
जहां पे आपको मौसम के बारे में पहले से ही पता होगा, है ना? अच्छा रहेगा ना? मौसम के बारे में पहले से ही पता है, अच्छा जीवन रहेगा ना? यहां पे कोई अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, बाहुबली। एक बात बताइए, बाहुबली, आपने नेता के बारे में बहुत सुना होगा, जानते होंगे कि बहुत बहुत ज्यादा वो, हाँ, किसी को भी मरवा देता है, कुछ भी करवा देता है। एक बात बताइए, देखिए बुद्धि के स्तर पे मैं जा रहा हूं, उसको अगले जन्म में शेर या चीता जैसा जीवन क्यों नहीं मिलना चाहिए? बाहुबली होता है, सब कोई को मार देगा, जो बोलेगा वो होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मिलना चाहिए ना? इच्छाएं हैं तो वैसा जीवन जी लो। तुमको बाहुबली ही बनना है ना, तो जाओ बनो, बनो, कोई नहीं रोकेगा। यहां पे तो कैसा है ना, यहां पे तो आपको बाध्यकारी है, पकड़े गए तो फिर वहां पे कोई पकड़ने वाला नहीं है, नियम ही आप बनाते हो। बोलते हैं ना, जंगल का राजा शेर है, नियम ही आप बना रहे हो। कौन पकड़ने वाला है? कौन पीछा करने वाला है? जाओ करो जो करना है। क्या ये जीवन अच्छा होगा? क्या ऐसे ही जीवन चाहते हैं? आप सोचिए, जो भी इच्छाएं लेकर के आता है, हम कर्मों की तो बात ही नहीं कर रहे यहां पे, कर्म का तो बात ही दूर है, इच्छाएं लेकर के आ रहे हैं, बस खत्म। और एक बात बताइए, क्या किसी में कोई भी ऐसा है हम में से जिसकी इच्छा शून्य हो चुकी है? एकमात्र इच्छा, क्या बोलते हैं, हाँ, मुक्ति भुक्ति, यो क्या है, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांता। कृष्ण भक्त निष्काम, निष्काम मतलब कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, निष्काम। क्या बस एक कामना है कि कृष्ण भक्ति करनी है? पहले ही बोल दिया कृष्ण भक्त तो कृष्ण भक्ति करनी है, बस एक ही कामना है, कृष्ण की सेवा करनी है, बस एक ही कामना। कोई ऐसा है जिसको निष्काम हो, कोई इच्छा ना हो? सोच के देखिए। और अगर निष्काम नहीं है तो सबको यह अशांति ही है। मुक्ति सिद्धि, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी, सबको यह अशांति। आप सोचिए, कोई अगर ज्यादा पढ़ने वाला हो, कोई ज्यादा पैसा कमाने वाला हो, कोई ज्यादा घर परिवार कर रहा हो, कोई ज्यादा रिश्तेदार, कोई देश, कोई समाज, कोई दुनिया, सब कोई कैसा जीवन जिएगा? अभी मेरे को कोई किसी ने बताया था, छोड़िए, बात नहीं करते। तो कैसा होता है? सोच के देखिए कि पूरे विश्व में, पूरा विश्व देखिए, अब कहीं पे भी कोई ऐसा है जो आपको बता रहा हो कि आपको अपनी इच्छाओं से बाहर निकलना है? कोई है? तो आप शुद्ध होइएगा कैसे? पूरे विश्व में कोई भी है जो आपको शुद्ध बनाने के लिए लगा हुआ हो? नहीं। कहीं पे भी ऐसा कोई 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 कार्य चल रहा है? पूरे विश्व में कोई ऐसा कार्य चल रहा है? भक्ति के नाम पे तो लोग बताते हैं कि घर परिवार में किस तरीके से अच्छे से रहा जा सकता है। हम तो देखते हैं तथाकथित रूप से, पता नहीं क्या बोले, हमको समझ में नहीं आता। संतों के नाम पे भी लोग, ऐसे लोग होते हैं कि घर परिवार में अच्छे से रहो, मां बाप की सेवा करो, यही भक्ति है। अब बताइए, आसक्ति से भरा हुआ जीवन नहीं है क्या? आप सेवा कीजिए, परंतु कृष्णा के संबंध में जान करके, जैसा उवाचा में लिखा हुआ है, जैसा श्री राम स्वामी में लिखा हुआ। सेवा कीजिए, हम सेवा करने से मना थोड़ी ना कर रहे हैं। परंतु स्वतंत्र रूप से मां बाप को ही सब जान लेना, स्वतंत्र रूप से
भगवान की भक्ति नहीं करना, गुरु की आज्ञा नहीं पालन करना, अपना स्वतंत्र रूप से कुछ बुद्धि बना लेना, जागृति बना लेना, क्या वो भक्ति होगी? क्या वो लक्ष्य प्राप्ति होगी? क्या वो जीवन जीना चाहते हैं? मतलब धिक्कार है ऐसे जीवन पे। और ऐसा जीवन क्या शुद्ध बनाएगा किसी को? जिसमें सब तो आसक्ति में डूबे हुए हैं, एक दूसरे का पैर खींच करके जी रहे हैं और सोच रहे हैं हम जीवन जी रहे हैं। जीवन है ये? नर्क क्या होता है? नर्क से भी बदतर है। हम लोग हैं प्रेम के लिए, और प्रेम को छोड़ करके इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, इस प्रकार की आसक्तियां रख रहे हैं। कोई लड़का लड़की, कोई कोई घर परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई नाता, कोई संबंधी, कोई धन, पूरा दुनिया में देखिए यही सब व्याप्त है। आज का जो वृतांत था यही बताया गया था कि हम लोगों को अनर्थों से दूर रहना, गलत लोगों का संग नहीं करना, गलत लोगों की बातें नहीं बात करनी है, उनको नहीं देखना, यही बोला गया था। अब पूरे विश्व में तो सब कोई वही भरा हुआ है। कौन कष्टों से निकल जाएगा? परिस्थिति कितनी अच्छी हो जाएगी। और अगर शुद्ध भक्तों का संग ना करें तो हमें हमारी गंदगियां समाप्त होगी? भगवान की बातें ना सुने, गंदगियां समाप्त होंगी? क्या कल्पना का दुनिया है, क्या क्या बनाए हुए हैं, क्या सोच रहे हैं? सब अच्छा हो जाएगा। इन सब के साथ आपको अगला शरीर अवश्य मिलेगा। जो इतना हृदय बनाए हुए ना, ये आसक्तियां बनाए हुए ना, इन सब के साथ आपको अगला शरीर जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर को आप समाप्त नहीं कर रहे। तो हम लोग उपयोग करें सभी का, हम लोग संग करें सभी का, परंतु कृष्णा सम्मत, कृष्णा से स्वतंत्र रूप से हम किसी को देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। एटलीस्ट इसका प्रयास तो कर सकते हैं। इसका प्रयास कीजिए, फेल होइएगा, बताते रहिए कि हम तो यहां पे फेल हो गए, आज हम तो यहां पे इसको देख लिए ना तो हम फेल हो गए, ये हम कर लिया ना तो हम फेल हो गए। बताइए, देखिए क्या है, आप लोग प्रयास कीजिएगा तो सफल हो जाइएगा, परंतु कोई अगर प्रयासरत ना हो, प्रयासरत ना हो, मैं गारंटी दे रहा हूं वो फेल हो जाएगा। कोई बोले कि हमको गुरु की वाणी नहीं सुननी है, कोई बोले शुद्ध भक्ति की वाणी नहीं सुननी है, कोई बोले शुद्ध भक्त के अनुसार नहीं चलना है, मैं गारंटी दे रहा हूं आप फेल हो जाओगे। ये दुनिया में सब कोई आपको फेल कराने के ही लिए है, सब फेल कराने के लिए है। स्वयं भी फेल होते हैं, दूसरे को भी फेल कराएंगे। है वो स्कूल में वो मित्र हुआ करता होगा ना, अवश्य हुआ करता होगा कोई ना कोई, जो खुद तो पढ़ेगा नहीं और आपको भी नहीं पढ़ने देगा, है ना? होता है ना? नहीं है? आप लोगों के जीवन में नहीं था ऐसा कोई? है, खुद तो नहीं पढ़ेंगे, हम आपको भी नहीं पढ़ने देंगे, है? हम उसको वर्बटिम नहीं बोल सकते, परंतु बोला वहां पे ये जाता है, खुद तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे, है ना? हम खुद तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे। तो इस जगत में सब कोई वैसा ही है, सब कोई वैसा ही है। हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। आओ आओ, मेरा संग करो, आओ, आ जाओ। उनके पास कोई मार्ग नहीं है शुद्धि का, उनके पास कोई मार्ग नहीं है सफलता का, उनके पास कोई मार्ग नहीं है अपने आप को शुद्ध करने का। हाँ, तभी दूसरों की भक्ति बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि खुद तो डूब ही रहे हैं, दूसरे को भी ले डूबेंगे। आओ, तुम भी आओ। जिनका हृदय भक्ति करने का ना हो, वो क्या आपको आपको बोलेंगे आप भक्ति करते रहो?
वो तो चाहेंगे। अब प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिएगा, कोई अन्यथा मत लीजिएगा, मैं प्रकृति बता रहा हूं, मैं व्यक्ति नहीं बोल रहा हूं। स्त्रियों की प्रकृति ऐसी ही होती है, वो जब आकर्षित करती है ना तो ऐसा ही होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझिए। स्त्रियों से शास्त्रों में इतना ज्यादा घबराहट क्यों है? इसीलिए कुछ दिन पहले अभी यहां पे जा रहे थे परिक्रमा मार्ग, वहां पे क्या होता है, सब कोई परिक्रमा लगाते हैं, सब संत लोग आता है, और वहां पे स्त्रियां इतना मेकअप लगा करके, मेरा एक ही झलक लग गया था, मतलब ऐसे करके देखा बस, और मुझे 3-4 स्त्रियां दिखाई दी, मेरे को चेहरा नहीं दिखाई दिया, 3-4 स्त्रियां, इतना ऐसा लग रहा था फैशन इंडस्ट्री में कहीं पे आए हैं, हम फैशन करने आए हैं। आप समझिए ये क्या है? स्त्रियां कोई व्यक्ति पे मत जाइए, ये क्या है? स्त्रियों का गुण ऐसा होता है कि वो आकर्षित करती है। अब आकर्षण ही करना है तो सही के प्रति आकर्षण करो ना। आप आकर्षण कर सकती हैं तो अपने पति को आकर्षित करके भक्ति में लगाइए, लगाइए, बिल्कुल लगाइए, सबसे अच्छा होगा। परंतु नहीं, हमको तो समाज को आकर्षण करना है। क्यों करना है? क्या मिलेगा आपको? उनकी इच्छाएं बनेंगी और आप पतन का कारण बन जाइएगा। हम लोगों को अपने सारे व्यवहारों को, सारे कार्यों को ये देख करके अटेंशन सीकर, हाँ स्कूल कॉलेजेस में भी सब में रहती हैं, है ना, अवश्य रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हैं, सब जगह रहेंगी, ठीक है। तो उनके लिए कोई बहुत लोग पिकनिक स्पॉट समझ करके आ जाते हैं वृंदावन, कोई बात नहीं, हम क्या करें? देखिए मेरा कोई किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, ना तो स्त्रियों के प्रति है, परंतु हम लोगों को अपनी शक्तियों को सही उपयोग करना चाहिए। किसी को कोई भी शक्ति मिली है तो सही उपयोग कीजिए, किसी को धन मिला है तो सही उपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। पुलिस वाले को गन मिल गया तो गन का सही उपयोग करे, दुरुपयोग नहीं करे। स्त्रियों को भी आकर्षण का शक्ति मिल गया है, उसका सही उपयोग करें। दुरुपयोग करेंगे तो आप अपने भ्रष्ट होंगे, दूसरे को भी भ्रष्ट करेंगे। तो होता यही है, ठीक है। बुरा मानने वाला, अच्छा मानने वाला कोई बात नहीं है, सत्य जो है स्वीकारना है ना। हाँ, ना तो हम किसी से आकर्षित हुए इस जगत में, ना तो हम किसी को आकर्षित करें इस जगत में। हम सभी को सही मार्ग चलना है, हम स्वयं भी सही मार्ग के प्रति आकृष्ट हों, हम दूसरों को भी सही मार्ग के प्रति आकृष्ट करें। कितना अच्छा बात है, बताइए। तो जो सही मार्ग है उसके प्रति ले चलिए। गुरु का कार्य यही होता है, गुरु का कार्य यही होता है कि इस जगत से आकर्षण को तोड़ करके, क्योंकि ये जो जगत है ना, ये मायावी जगत है, माया से जड़ा हुआ। कृष्णा की शक्ति है माया देवी, और ये मायावी जगत है। लोग यहां पे माया में खो जाता है। गुरु का कार्य है उसको जगाए, उठाए और माया से निकाल करके कृष्णा को दिखाए, प्रेम को दिखाए, सत्य को दिखाए। और आकर्षण अगर होना है तो उसके प्रति आकर्षण होना चाहिए जो सभी को आकर्षित कर लेते हैं, कृष्णा जो परम आकर्षक है। आकर्षण होना तो उनके प्रति होना चाहिए ना, इधर उधर क्या आकर्षित हो रहा है? इधर उधर आकर्षित होकर के कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। ओके, आकर्षित इधर उधर होइएगा, चाहे अपने कर्मों के प्रति, चाहे दूसरे के प्रति, तो बस सूक्ष्म शरीर याद रखिएगा। छोटा सा प्रॉब्लम, छोटा सा है, उससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बनेंगी हैं। ये बड़ा शरीर है ना, ये बड़ा शरीर, ये छोटा सा प्रॉब्लम के कारण हो रहा है। याद रखिएगा, जैसे जैसे हम कुछ भी गलत किए, बस ये छोटा सा बड़ा होते जाएगा ना, हाँ बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये सूक्ष्म शरीर के कारण, मन बुद्धि अहंकार के कारण अहंकार करते हैं,
कष्टों में रहते हैं, दुखी रहते हैं, और इन सारे से निकलने का किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं निकाल सकता, पूरे विश्व में कोई नहीं निकाल सकता। अब आप सोचिए, जहां से शुरू किए थे वहां से ही बता रहा हूं। हम लोगों ने बोला था, मैंने बोला था, आपकी तरफ से भी बोला था, क्या कि पूरे विश्व ने आपको बताया होगा कि कार्य करना बहुत अच्छा है, अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे सब अच्छा होगा। परंतु जब तक हमको पता ही नहीं है कि हम किसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करके कुछ नहीं होगा। एक आतंकवादी संगठन के सरगना के लिए अगर हम अच्छा काम करेंगे तो क्या अच्छा होगा? हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम उसके लिए सब कुछ अच्छा करेंगे, क्या अच्छा होगा आपके साथ? अगर हम किसी दानव के लिए अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा होगा हमारे साथ? ये जगत के लिए भी कार्य करना कुछ ऐसा ही है ना? तो कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। ये जगत कृष्णा की ही शक्ति है, तो कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। जब कृष्णा के लिए कार्य करेंगे तो सब अच्छा होगा, है ना? और इस जगत मतलब भौतिकता के लिए कार्य करेंगे या भौतिक आकर्षणों के लिए कार्य करेंगे तो हमेशा ही गलत होगा। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। जिनकी जो भी जिज्ञासाएं हो, बिल्कुल निसंकोच, मतलब कोई डरने वरने का बात नहीं है। जितना बॉम्बार्डिंग करना है, जितना जिज्ञासा लाना, ले आइए, सभी का उत्तर मिलेगा। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं होंगी वो बिल्कुल लेंगे। ओके, सो वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी। आज तो किसी माता को ही मिलना चाहिए। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। ज्ञानेश्वरी वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 इस जुबान से भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो, आपको कितना भी स्ट्रांग लगे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जिज्ञासा पूछिए। फैशन शो में आ गई है, लगता है टेंशन से ही करे, एक स्त्री को कर बिल्कुल अग्री कर रही हूँ। और क्या है, दोनों साथ में फेल होंगे, बिल्कुल सही बात है, सबके साथ हुआ है। ठीक है, आजकल सभी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन, तो ये पागलपन है। ये कभी आप बोलिएगा, मैं इस पे और डिटेल में बता दूंगा। ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है मैनिफेस्टेशन, है ना? तो ये सब बेवकूफ़ी है। होता है, हम जो मांगते हैं वो मिल जाता है। हाँ, ये बात सही है, जो मांगते हैं वो मिल जाता है, परंतु ये ऐसा नहीं है। एक काम कीजिए, हमको है ना, हमको ध्रुव लोक चाहिए। हमको ध्रुव लोक चाहिए, हमको कम चाहिए, हमको ध्रुव लोक चाहिए। ऐसे मांगने से नहीं हो जाएगा, काम भी करना पड़ेगा। हाँ, बस मैनिफेस्टेशन है ना? हाँ, ठीक है। मूर्ख बनाना है तो अच्छे से बना लो, ठीक है। जब मानना ही है, शुद्धि मानना है, तो कृष्णा की मान लेते हैं ना, बाकी लोगों में मान करके क्या होगा।
हाँ ठीक है, हमारा माइंड वैसे कार्य करता है, हम स्वीकारते हैं, साइंस है, हम इसमें हम ये नहीं बोल रहे कि साइंस नहीं है, साइंस है, पर इसका अर्थ ये नहीं है उसका मिसयूज कर ले। हैं, कोई साइंस है तो उसका मिसयूज कर ले, ये मैनिफेस्टेशन वही है। आजकल बिजनेस बना करके बैठ गए हैं सब, मैनिफेस्टेशन का कोर्स बेचता रहता है ना। आजकल तो सभी पुरुष मस्कुलर और मैचो दिखते हैं। आप सोच लीजिए क्या इच्छा चाह रहे हैं और क्या मिलेगा उनको, हैं? उनको आज ही से बोलने लग जाइए हैप्पी लायन, हैप्पी टाइगर। कोई जिम जाता हो वहां पे लिख दीजिए टाइगर जिम। अभी यहाँ पे टाइगर बनिए, अगले जीवन में टाइगर बन जाइएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। फिर अपने बच्चों से भी एक्सपेक्ट करते हैं भाई, हाँ पूरे जीवन नहीं होती है वो अगले जन्म, हाँ ठीक है, यस, ओके। जी जी प्रभु जी, मैनिफेस्टेशन टॉपिक रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, हाँ ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, एनलाइटन पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इन्फॉर्मेशन, ओके ठीक है। कल कल कुछ रख लेते हैं, है ना, ज्यादा देर नहीं रखेंगे इस पर, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने वाला नहीं है, समझ जाएंगे एक बार, है ना, बस ठीक है। मस्कुलर दिखने वाली डीपी भी लगाते हैं आजकल पे, हाँ सोच लीजिए फिर क्या, अगर किसी को स्वयं से आकर्षण है तो सोचिए वो क्या चाह रहा है। अरे अब खाल से आकर्षण है ना, आपको इस खाल से आकर्षण है, राइट, खाल मिलेगा और क्या मिलेगा। कोई अगर अपना डीपी लगा करके बहुत प्रसन्न हो रहा है तो आपको खाली से आकर्षण है ना, अपने खाल से, ये खाल, ये चेहरा, ये आंख, सोच लीजिए आप क्या चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। मैं सुंदर हूं, ठीक है, तो अगले जन्म में सुंदर सुंदर स्त्री मिल जाएगी, है, पुरुष बन जाइएगा, सुंदर स्त्री मिल जाएगी, या फिर से सुंदर स्त्री बन जाइएगा, फिर से आकर्षित कीजिएगा, है ना, सुंदर है ना, तो लीजिए, मजा लीजिए सुंदरता का, है, और चाहिए सुंदरता लो, है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनिए, बनिए बनिए बनिए, बनिए, सब बन जाइए, ठीक है। अब ये पता नहीं है इस वर्ल्ड में रहेंगे कि उस वर्ल्ड में रहेंगे, शायद पता कीजिएगा जाकर के, कहीं देखिएगा कि मौका मिलेगा तो एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक ऋचा माता जी ऐसा करती नहीं है, मैं सुंदर हूँ, परंतु वो एक ट्राई कर सकते हैं हम लोग, चना ले जा सकते हैं, चना, मूंगफली, है ना, और बंदरों को खिलाइए और उनसे पूछिएगा क्या तुम्हारे में मिस इंडिया में वर्ल्ड होता है क्या, है, बंदरों के बीच में भी होता है क्या, हो सकता है आकर्षण करते करते वहां तक पहुंच जाए। हाँ प्रभु जी, आजकल तो अपनी शक्ल से, लोग अपनी शक्ल से परेशान हैं, एआई से मॉडिफाइड चाहिए। हाँ तो देखिए ना, एआई मॉडिफाइड चाहिए ना, आपका आकर्षण एआई मॉडिफाइड से, मतलब वो जो आपकी थोड़ी सुंदरता, थोड़ी ये जो गाल है ना, ये और सॉफ्ट होना चाहिए था ना, अच्छा अच्छा बनेगा, बनेगा, चिंता मत करो, अगले जीवन में बनेगा, है, हाँ बनेगा, ठीक है। हम एक बात बताइए, सच बताइएगा, कोई कोई अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए दिखने में कोई कैसी भी हो, परंतु छिपकली भी एकदम चिकनी है ना, सही है कि नहीं है। अरे हम कोई ऐसे मजाक के लिए थोड़ी ना पूछ रहे हैं, छिपकली बहुत चिकनी से नहीं दिखती है, कहीं से भी निकल जाती है? क्या चाह क्या रहे हैं, क्या चाह रहे हैं बताइए, तो क्या चाह रहे हैं, जो चाहिए वो मिलेगा, क्या चाहिए, है? मुझे बहुत डर लगता है सुन के भी नाम, हाँ डर लगता है ना, डर लगता है ना। छिपकली तो पता है, अगर बिच्छू बन जाइए, अगर कुछ और बन जाइए तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, उसी लिए भक्ति अच्छे से कर लीजिए, नहीं बनना पड़ेगा, है? प्रेम जागृत कीजिए, प्रेम में रहिए, ये सब क्या शक्ल जागृत करने, शक्ल के प्रति इच्छा जागृत करने में है, प्रेम जागृत कीजिए, फिर ये सब नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो फिर से होगा। सांप भी बहुत फ्लॉलेस स्किन वाला होता है। माता जी आप क्या कहना चाह रही हैं? हमको तो समझ में ही नहीं आता ये सब क्या बातें चल रही है ना। देखिए प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग दो होता है।
हैं? देख लीजिए दूसरा मार्ग तो बड़ा अच्छा है ना। हम बोलते प्रेम के मार्ग से स्वीकार कर लीजिए, नहीं मानते, देखिए अब कैसा कैसा लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। और कुछ माता जी याद आ रहा है बता दीजिए, लोगों की जागृति बढ़ेगी। हाँ किसी और की कोई बातें। हाँ कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो। यस बाय द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक पोस्ट आ रहा है, शायद परसों या 1-2 दिन बाद। वो भी बहुत अच्छा लगेगा। हम तो काम ही ऐसा करते हैं कि आपको भौतिक जगत से एकदम प्रेम हो जाए। आनंद है तो यही है, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। हाँ ये भौतिकवादी करता है, ये भौतिकवादी करता है, जीना यहां मरना यहां, इस जगत में जिएंगे, इस जगत में मरेंगे, फिर से जिएंगे, फिर से मरेंगे। अरे क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा? अरे कोई भी वहां जाता है जहां पे प्रेम हो, वहां जाता है जहां पे आनंद हो, वहां जाता है जहां पे अच्छा हो। जीना या मरना या क्या कर रहा हो? भौतिकवादी इसी को गाना बना देगा और बाकी लोग ताली बजाएगा, वाह क्या बात है। देशभक्ति है ना। लोग बोलते हैं हम हंसते नहीं है, अब बताइए इससे ज्यादा क्या हंसेंगे। यस बोलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं तो वो करें जो करने में आपको आनंद आता है? करना है। हरे कृष्णा। किन किन को, बाकी लोगों को नहीं ना है? चलिए 2 मिनट दीजिए, थोड़ा सा कुछ मेहनत किए हैं वो मेहनत भी दिख जाए। कोई ऐसा कोई अच्छा तो नहीं किए हैं, हमसे अच्छा तो होता भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, जो किए हैं वही आप लोगों के पास आ जाए ताकि थोड़ा तो लाभान्वित हो जाए। तो किन किन को लग रहा था कि पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली, किन किन को थोड़ा लग रहा था कि काश हमको भी अवसर मिल जाता नादिया गोत्रु में करने का? किन किन को लग रहा था? अब है ना अवसर, अब है। चलिए, नादिया गोत्रु में नित्यानंद महाजान, नादिया गोत्रु में नित्यानंद महाजान, दिया छे नाम हट जीवेरा कारण, पातिया छे नाम हट जीवेरा कारण। श्रद्धावान जना है, श्रद्धावान जना है, श्रद्धावान जन है। प्रभु आ गए भाई मांगिए भिक्षा, प्रभु आ गए मांगिए भिक्षा। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्ण अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण रा संसार करी छाड़ी अनाचार, जीव दय कृष्ण नाम सर्वधर्म सार,
जीवद्वय कृष्ण सर्वधर्मका नादिया गोत्र में नित्यानंद महाजान नादिया गोत्र में नित्यानंद महाराज भक्ति अच्छे नाम हटा जीव रखारान पाति अच्छे नाम हट जीव रखारा हरे कृष्ण हरे कृष्ण आई होप आप लोग हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण आई होप आनंद आ रहा होगा है ना आ रहा है हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये बंगला में है क्या ये? जी जी बांग्ला में बंगला में है। एक्चुअली में देखिए क्या है ना चैतन्य महाप्रभु नादिया में आए थे नादिया बंगाल में है नदिया जिला है। है ना तो क्या हुआ कि हाँ उसके बाद है ना जितने फिलोसोफर्स हुए वो सब वहीं के थे एक्चुअली में ये जो हम लोगों का गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है ये वहीं से है अगर आप भक्तों को भी देखेंगे तो भक्तों की बहुत बड़ा समूह वहां से निकला है ना आज भी बहुत सारे लोग वहां से अपना कनेक्टेड हैं बंगाल में बहुत सारी बातें लिखी हुई है तो भक्ति विनोद ठाकुर भी है ना बंगला बहुत अच्छे से जानते थे और वो सारा कुछ बंगाली में ही लिखते थे है ना तो हिंदी कम ही लिखते थे तो ये वही है तो ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है हरे कृष्ण यस किन्हीं और की कोई जिज्ञासा इनफैक्ट मालूम है क्या इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बंगाली सिखाई थी अपने शिष्यों को ताकि वो बंगाली शास्त्रों को अनुवाद कर पाए समझ पाए नहीं तो शास्त्र पढ़ने के लिए तो सब कुछ तो बंगाल में लिखा हुआ है बांग्ला में लिखा हुआ है अब तो हम लोगों के पास इंग्लिश अनुवाद है इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के बाद और सरल शब्दों में लिखा हुआ है नहीं तो बहुत सारे बांग्ला में ही लिखा हुआ है शास्त्र बहुत सारे यस इसका कोई मीनिंग पढ़ना चाहेगा ओके चलिए काम करते हैं ज्यादातर शुद्ध भक्त बंगाली क्षेत्र से ही कैसे हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वहां पे थे ना यही कारण और कोई कारण चैतन्य महाप्रभु वहां से थे ठीक है चलिए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और जिन जिन को पढ़ना है कृपया करके हैंड रेज करें सबसे पहले आश्लेषा माता जी आप पढ़ें हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। नदिया की भूमि में गोद्रुमा द्वीप पर उदार भगवान नित्यानंद ने सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए पवित्र नाव का बाजार खोला है। हरे कृष्णा गुरु जी। राघव प्रभु जी हरे कृष्णा गुरु जी। हे श्रद्धावानों हे भाइयों भगवान गौरांग की आज्ञा से आपसे ये 3 प्रार्थनाएं करता हूँ। कृष्ण का जप करो, कृष्ण की पूजा करो और दूसरों को कृष्ण के बारे में सिखाओ। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अपराध से मुक्त रहने का ध्यान रखते हुए केवल भगवान कृष्ण का पवित्र नाम लो। कृष्ण तुम्हारी माता है, कृष्ण तुम्हारे पिता है और कृष्ण तुम्हारे जीवन का खजाना है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा कांट बिलीव ऐसा कैसे हो सकता है आप सोच के देखिए ये जो श्री राम स्वामी है ना ये पहले से बना हुआ था ठीक है 15 का भी पहले से बना हुआ था आज का 16 का भी पहले से बना हुआ था ठीक है आज के श्री राम स्वामी पे क्या आया कृष्ण ही सब कुछ है कृष्णा से संबंधित जान करके जाने आज ही नादिया गोद्रू में स्टार्ट हुआ नादिया गोद्रू में क्या है सेम आज शास्त्र को पढ़े शास्त्रों में क्या था सेम वही शास्त्र में है वही भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में है
वही श्री राम स्वामी पे भी आया। सेम डे सेम चीज। मतलब यही होता है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ऐसी ही बात करते हैं। अब बोलिए कोइंसिडेंस, बोलिए कोइंसिडेंस बोलते हुए मुंह भी नहीं खुलेगा। क्या करें? ज्यादा से ज्यादा कोई बोल सकेगा ना तो बोले कॉन्स्पिरेसी है। जरूर कुछ ना कुछ तो प्लानिंग किया हुआ है। प्लानिंग करके काम नहीं करते जी, करते हैं कुछ होता है तो बता देते हैं। पर एक्चुअली में अगर आप देखें तो तीनों एक ही चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट मालूम है क्या, न सिर्फ ये, आज मैंने जिससे फोन कॉल पे बात किया उनसे भी सेम बात की, यही विषय पे बात किया। सब जगह यही है। देखिए क्या है ना, हम भूल जाते हैं। मेरी मेमोरी ऐसी, हम भूल जाते हैं। परसों क्या हुआ, 10 दिन पहले क्या हुआ, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो कृष्णा सामने कर दिए, लो बोलना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लो बोल रहा ना, भजो कृष्णा, क्या है? बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा, करना ही पड़ेगा, है ना। तो यही है कृष्णा की कृपा, और ये कृपा के बिना तो भक्ति की ही नहीं जा सकती है। यही है इसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, पूछे पूछे। मेरे को ये नादिया गोदरू में सबसे अच्छा मालूम है क्या लगता है? बताइए क्या लगता है? हाँ बताइए, नादिया गोदरू में सबसे अच्छा क्या लगता है? बताइए। सब कोई जानता है, ऐसा कुछ नहीं है कोई हिडन है, कोई जानता है। हाँ ये देखिए, इनका तो एक एक शब्द है ना, बहुत अमेजिंग है। भक्ति विनोद ठाकुर तो एक एक शब्द लिखे हुए ऐसा लग रहा है जैसे अमृत बरसा रहे, वो तो अलग है। और दो दो मतलब, अच्छा स्टैंजा नंबर 2, नहीं नहीं नहीं, वो तो सब कुछ जो भी लिखा है सब ऐसा है, अमृत बरसा रहा है, वो तो है ही। और क्या, एक ऐसी चीज है मतलब। अब ठीक है, वो आप बताइए क्या है। बताइए। पवित्र नाम को बाजार खोला है। हाँ ये बहुत अमेजिंग बात है कि यहाँ पे नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु ने एक बाजार खोला है, बाजार में सामान बिक रहा है। क्या बिक रहा है? पवित्र नाम बिक रहा है। तो इस प्रकार से बताया ना। परंतु हाँ ये भी नहीं, कुछ और, कृष्ण तुम्हारे जीवन और खजाना है, नहीं ये तो है ही है। और मतलब आप लोग जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है, नहीं कुछ और बोल रहे हैं। बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, हाँ ये भी बहुत अमेजिंग है, पर कुछ और सबको ही बता दीजिए, देखिए लास्ट में शायद निकलेगा। हाँ बोलिए। एक ऐसा चीज जो कि भक्ति विनोद ठाकुर ने नहीं किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने तो बहुत अमेजिंग किया है, उनका तो कोई बराबरी है ही नहीं। हाँ तो एक ऐसा चीज जो भक्ति विनोद ठाकुर ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने नहीं किया। बोलिए। कोई नहीं बताएगा, हम बताएं। वो जो वीडियो है ना जिसमें एग्जैक्टली वो जो वीडियो है ना जिसमें इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद सबसे फूल ले रहे हैं, फूल माला ले रहे हैं, फिर बांट रहे हैं, जाते ही नहीं है। तो ये तो है ही है, मतलब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने तो बहुत कृपा की है, पर वो पता नहीं है, एक वो वैसा वीडियो ऐसा है, जाते ही नहीं है, हमेशा याद रहता है। तो हाँ, वो बहुत अमेजिंग। ठीक है,
कभी वो भूल ही नहीं पाएंगे। ऐसे तो सारे स्लाइड पे श्रील प्रभुपाद का, जैसे भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का फोटो है, कुछ है ना। इस स्लाइड पे कुछ नहीं है, परंतु है, अच्छा है ना। देखिए, जब तक हम अपना संबंध गुरु से और गुरु की वाणी से, गुरु के विचारों से नहीं करें, तो हम क्या होते हैं, हम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और सारे पतन का कारण वही बन जाता है। ठीक है, चलिए कि नहीं, और की कोई बात है? कुछ नहीं पूछना? यस, पूछिए। पूछिए। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। यस गुरुजी, आज की एकादशी की महिमा से मैं जिज्ञासा कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कीजिए। गुरुजी, आज की महिमा में लिखा था, इस दिन हमें चोरों और पाखंडियों से तथा जो लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों से गिर गए हैं उनसे बात नहीं करनी चाहिए, और उसे दुर्व्यवहारी व्यक्ति से बात करने से भी बचना चाहिए। पर गुरुजी, मतलब सभी लोग, मतलब कोई भी अपने, मतलब कृष्णा के प्रति भक्ति नहीं करते, तो फिर इसका पालन कैसे कर सकते हैं आज के दिन हम? नहीं, देखिए, कृष्णा के लिए कार्य करके ना, आपने क्या जाना एक भक्त क्या करता है? पूरे क्लास में क्या बताया गया? एक भक्त क्या करता है? एक भक्त हमेशा कृष्णा के लिए कार्य करता है, वो किसी भौतिकवादी के लिए कार्य नहीं करता, न तो भौतिकवादी को संग करता है, कभी भी नहीं करता, वो लक्ष्य एक ही बनाया रहता है। अभी हम लोगों ने ये नादिया गुदरू में सुना, क्या जाना? कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो ये क्या है? ये वही है। आज जो उवाचा में पढ़ा, वो भी क्या पढ़ा है? कृष्णा से संबंध जान करके जानेंगे। तो कहां आप उनको जान रहे हैं? आप हो सकता है आप अपने ऑफिस के जो जो काम करने वाले हैं उनको आप जानते हो कि मेरा ये ऑफिस में कलीग है। एक भक्त होगा तो नहीं जानेगा। कैसे जानेगा? कैसे जानेगा? वो जानेगा कि कृष्णा का एक ऐसा अंश है जो कृष्णा की स्थिति को नहीं स्वीकारता। तो आप तो कृष्णा को देखेंगे, कहां से आप चोरों का संग कीजिएगा? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो ये करके दिखाया। ये हम लोगों को सिद्धांत दिया। हम लोग जिसके भी बीच में जाएं, इस प्रकार से तो मेरे को किसी से बात ही नहीं करना चाहिए माता जी। क्योंकि अगर समझिए प्रॉब्लम कैसा है, प्रॉब्लम ऐसा है कि हमको शुद्ध स्तर पे होना पड़ेगा, तभी तो शुद्ध बताएंगे। और कोई अपनी मलिनता लेकर के आएगा तो हमको बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मलिन है, वो गलत है। हम जैसा बोल रही हैं कि आपको चोरों इससे व्यवहार नहीं करना है, तो हमको तो किसी से बात ही नहीं करना चाहिए, है ना। और अगर शुद्ध स्तर पे नहीं है तो हम कृष्णा की बातें कैसे बोले? शुद्ध स्तर पे होना पड़ेगा, है ना। तो हमको सारा संबंध कृष्णा से जानते हुए जानेंगे तो ठीक है, और अगर कृष्णा से जानते हुए नहीं जानेंगे तो सब गलत है। ठीक है, सारा संबंध कृष्णा से जानते हुए जानेंगे, फिर सब सही है। बोलना आसान है, बोलना आसान है, पर लोग करते नहीं है, करते नहीं। ठीक है, जानते नहीं। फिर किसी से द्वेष कीजिएगा ही कैसे? फिर किसी के प्रति दुर्भावना रखिएगा ही कैसे? फिर किसी को बुरा भी कैसे बोल दीजिएगा? किसी को बुरा नहीं जान सकते। और यही भगवत गीता में लिखा हुआ है। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? भगवत गीता में बताया गया है कि एक जो संत होता है वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। क्या सेम बात नहीं है ये? जी। क्यों 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 नहीं देखेंगे हम? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कृष्णा ने जैसा बोला वैसा कार्य क्यों नहीं करेंगे?
और वैसे कार्य नहीं करेंगे तो कुछ भी शुद्ध होगा कहाँ, समझ रही हैं? तो आप भगवत गीता के अनुसार देखिए, यहाँ के अनुसार देखिए, इनफैक्ट अभी तो 4 दिखा रहे थे, अभी 5वां भी दिखा दिया, भगवत गीता में वही बात लिखी हुई है। तो आप शास्त्र ऐसे ही होते हैं, आप जितने दृष्टिकोण से देखिएगा आपको सेम चीज दिखाई देगा, है ना। आपका दृष्टिकोण होना चाहिए, आप दृष्टि नहीं है तो फिर क्या है, वो तो अंधा है, अंधा को नहीं दिखाई देता, है ना? कोई वो अलग बात है, वो हमारी अपूर्णता है, ठीक है। गुरु जी, एक और जिज्ञासा है। प्लीज पूछिए। जैसे कि अगर ऑफिस में कोई मतलब परेशान भी कर रहा है फाइल्स के लिए, मतलब हम फाइल करते हैं 120 फाइल करनी रहती है, तो जो हमसे सीनियर जो वो क्या करते हैं कि खुद तो करते नहीं है और हमारी फाइल पेंडिंग करके अपनी अपनी आईडी पर वो कर लेते हैं, और उनके जो ग्रुप है उन पर कर देते चोरी हैं। तो हमें चोरी चोरी बचाने का कोई कार्य कीजिए, कुछ तरीका निकालिए, कुछ वहां पे लिख दीजिए कि हम मेरी फाइल है। कोई सब जानते पर कोई शिकायत नहीं करता। अब मैंने बोला तो उन्होंने और मेरी फाइल पेंडिंग कर ली। नहीं देखिए क्या है, इस तो जगत हमें में चोर इसका को विरोध नहीं करना चाहिए। इस जगत में चोर को चोर बताना तो अपराध है ही। जी गुरु जी, इतना आपने क्या इतना ही आपको सत्य बोलने का हृदय है तो देखिए, पॉलिटिशियन जो होगा, निश्चित रूप से आप जानती होंगी कोई ना कोई पॉलिटिशियन को, है ना, किसी ना किसी को तो जानती होंगी, जो चोर है, जो गलत काम करता है, जो अपराध करता है। एक काम कीजिए, जाकर के बोल दीजिए पॉलिटिशियन के मुंह पे और देखिए फिर क्या असर होता है। चोर को चोर बोलना तो यहाँ पे अपराध है ही, है ना। हाँ हाँ, हमारा शोषण नहीं होना चाहिए, हमको इतना देखना चाहिए हमारा शोषण ना हो, ठीक है। परंतु इस प्रकार से हम जाएं और सीधा सीधा चोर को बता दें कि तुम चोरी कर रहे हो, हाँ तो ठीक है, वो और चोरी करेगा, क्या कर लीजिएगा, वही नशा है, पावर का नशा है। जी गुरु जी, ऐसा ही करते हैं। हाँ तो ऐसे ही करेंगे ही। मिथ्या अहंकार को आपने चोट पहुंचाया है, एक चोर के मिथ्या अहंकार को चोट पहुंचाया है, और चोर नहीं हो तो फिर डकैती बोलें तो ठीक रहेगा। हाँ तो मिथ्या अहंकार को चोट पहुंचाया तो गलती तो आपकी है, आपको देखना है कि आप किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हमको इस जगत को सुधारना नहीं है, हमको ये देखना है हमको अपना काम इस जगत में किस प्रकार से कर लेना है। व्यवस्थाएं तो खराब रहेंगी, चरमराई भी रहेगी। अगर आप व्यवस्था को सुधार सकती हैं, पता है कि हम सुधार देंगे, हाँ ठीक है तो सुधार दीजिए। आपका व्यवस्था सुधारना काम है कि आपका अपना जीवन अच्छे से जीना काम है, निर्धारित कर्तव्य है कि आपका व्यवस्था सुधारना। अगर है तो कर दीजिए, नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं, फिर तो आप दूसरे के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं ना। आप क्या सोच रहे हैं पूरा दुनिया का चोरी खत्म हो जाएगा? आप कहीं पे चले गए हैं तो वहां पे पूरा दुनिया का गलतियां, गलत काम करना बंद हो जाएगा? नहीं गुरु जी। तो क्यों बता रहे, क्यों सुधार रहे? आपको ये जानना है कि मेरा काम किस तरीके से हो, आपको ये थोड़ी ना जानना है कि लोगों को हम किस प्रकार से एक्सपोज कर दें कि देखो चोरी कर रहा है। और अगर आपका निर्धारित कर्तव्य है या फिर आप पर स्थितियों को सुधार सकते तो कर लीजिए। सुधार सकती है, नहीं सुधार सकती पर करना है तो फिर तो आप अपना अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रही है, दूसरा कोई हित थोड़ी ना कर रहा, आप अपना स्वयं हित कर रही है। ठीक है, तो काम कीजिए तो अच्छा रहेगा, और ये सब कीजिएगा तो फिर तो संघर्ष कीजिए। ठीक, हम लोगों को ये बताया गया है कि हमको अपना कार्य किस तरीके से करना है, हमको ये नहीं बताया कि हमको दूसरा का कार्य किस तरीके से गलत प्रूव करना है। गलत कर रहा है तो और भी बहुत लोग गलत कर रहा है, आप बोलिए तो हम भी 100 गलतियां बता देते हैं, आप उसको भी ठीक करवा दीजिएगा। सबसे पहले तो मेरी ये थोड़ा बुराई है, गौ हत्या हो रहा है, उसको ठीक करवा दीजिए। गायों को रोड पे छोड़ दिया जा रहा है, उसको ठीक करवा दीजिए। आज इसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रपात बोल रहे थे, ये देखिए गाय माता है, दूध देती है, सब पे कृपा करती है, लोग गाय को मारते हैं, इससे बड़ा पाप कर्म और क्या होगा?
किसी भी जीव को खाना है, मार के खाना है, खा जाओ, परंतु गाय को नहीं खाना चाहिए। परंतु लोग फिर भी गाय को मार करके खाते हैं। हमको ये बचा दीजिए, जब सही करना है तो कम से कम ये कर दीजिए, हम भी खुश हो जाएंगे। जब आपको संघर्ष ही करना है, स्ट्रगल करना है, तो इसके लिए संघर्ष कीजिए। वो सबके लिए क्या संघर्ष करके क्या मिल जाएगा? अपना काम किस प्रकार से सरलता से हो वो कीजिए। संघर्ष तभी कीजिए जब आपका निर्धारित कर्तव्य। ठीक है, ऐसे संघर्ष करके कुछ नहीं होगा, मूर्खता है और कुछ नहीं है। ठीक है, मूर्खता में जीवन जी करके कुछ नहीं होने वाला। आई होप क्लियरली समझ में आया हो। चलिए अब करेंगे चैंटिंग, है ना।